So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to explore new things in Microsoft PowerPoint. In last lectures, we were discussing about transitions, animations, designs and home tab. हमने जो वो इसके ऊपर प्रैक्टिस की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर. अभी हम जो वो आज के लेक्चर के अंदर हम जो वो कुछ नया जो वो सीखने की कोशिश करेंगे. टुडे we will discuss about slideshow. We will talk about the slideshow tab. ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर. जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो स्लाइड शो की बड़ी इंपॉर्टेंस है. आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए आपको जो है वो इस टैब की बड़ी ज़रूरत पड़ती है. सो आज हम सीखेंगे बेसिकली कि किस तरह से जो है वो स्लाइड शो टैब जो वो वर्क करता है, किस तरह से इसकी जो वो आपने जो वो प्रैक्टिस करनी है. सो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम एक जो वो प्रेजेंटेशन ले लेते हैं. कोई सी एक प्रेजेंटेशन जो वो हम उठा लेते हैं, उसके ऊपर हम जो वो अप्लाई करके देखते हैं. सो हम जो वो फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास हमने प्रेजेंटेशन ले ली जो ऑलरेडी जो वो बनी हुई थी फॉर एग्जांपल. सो इस वजह से जो वो हमने ये पिक कर ली. सो क्या करते हैं हम इसके ऊपर सबसे पहले कुछ ट्रांजिशंस और कुछ एनिमेशंस अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ताकि स्लाइड शो जो वो हम प्रॉपरली जो वो देख सकें. सो एक चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बताई थी कि जो ट्रांजिशन है ये अप्लाई होती है फुल स्लाइड के ऊपर, और जो एनिमेशन है ये अप्लाई होती है ऑन द टेक्स्ट ओनली. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनिमेशन सॉरी ट्रांजिशन ऑन द फुल स्लाइड, तो इस तरह से आपने सेलेक्ट किया स्लाइड को, आपने यहाँ पे जो वो इसके ऊपर ये एक जो वो अप्लाई कर दी. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन. इसी तरह से स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हमने जो वो एक और अप्लाई कर दी. फॉर एग्जांपल ये वाली अप्लाई कर देते हैं. फिर इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि आप जब अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अनकवर वाली ट्रांजिशन जो वो अप्लाई की है, तो इसके इफेक्ट्स आप चेंज भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम टॉप भी कर सकते हैं आप, इसी तरह से फ्रॉम बॉटम भी कर सकते हैं आप, इसी तरह से आप जो वो फ्रॉम टॉप राइट भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप जो वो इसको फ्रॉम बॉटम राइट भी कर सकते हैं. मतलब ये कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो वो चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम बॉटम भी कर सकते हैं. सो ये हमने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी. स्लाइड नंबर 3 के ऊपर फॉर एग्जांपल हमने ये एक और जो वो अप्लाई कर दी ट्रांजिशन स्प्लिट वाली. स्लाइड नंबर 4 के ऊपर भी हम एक अप्लाई कर देते हैं ट्रांजिशन, फॉर एग्जांपल ये वाली अप्लाई कर देते हैं. और स्लाइड नंबर 5 के ऊपर हम जो वो ये वाली अप्लाई कर देते हैं. इससे आगे वाली जितनी भी हैं वो सारी डिलीट कर देते हैं. ओके. सो ये हमने 6 स्लाइड्स जो वो टोटल ले ली इस जो वो प्रेजेंटेशन को सीखने के लिए. सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्रांजिशंस ये जब हमने ले ली, तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ एनिमेशंस अप्लाई करके देखते हैं. एनिमेशंस हमने कहा था ऑन टेक्स्ट अप्लाई होता है, कि आप जो वो टेक्स्ट में से जो वो एनिमेशंस देखते हैं. सो यहाँ पे क्योंकि जो वो कोई टेक्स्ट जो वो इस तरह से नज़र नहीं मुझे आ रहा है, ये क्योंकि पिक्चर है ये जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर लगी हुई है. सो इसके ऊपर हम इस पूरी पिक्चर के ऊपर जो वो ये अप्लाई कर देते हैं. फिर इसी तरह से हमने कहा था कि इस एनिमेशन के भी इफ़ेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी इस पिक्चर के ऊपर जो वो एनिमेशन अप्लाई की फ्लोट इन वाली, तो इसके भी इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं. फ्लोट अप भी कर सकते हैं, ये देखिएगा. इसी तरह से फ्लोट डाउन भी कर सकते हैं आप. सो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो एनिमेशंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं. आप एक के ऊपर एक से ज़्यादा भी जो है वो एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये यहाँ पे देखा था कि ये जो आपकी एनिमेशंस हैं ये 4 कैटेगरीज की हैं. एंट्रेंस वाली, एम्फेसिस वाली, एग्जिट वाली और इसी तरह से मोशन पाथ्स वाली. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये इसके ऊपर सबसे पहले एंट्रेंस वाली जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, इसके साथ एक और भी अप्लाई होनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं फिर
ऐड एनिमेशंस के ऑप्शन पे जाके आप जो है वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिस तरह से ये फ्लाई इन हुआ इसी तरह से ये फ्लाई आउट भी हो जानी चाहिए। अब इसके ऊपर 2 एनिमेशन अप्लाई हो चुके हैं। इसको अगर आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये देखिएगा आपके सामने। हम इसको जो है वो प्रीव्यू कर लेते हैं। ये देखिएगा एक दफ़ा फ्लाई इन हुआ फिर फ्लाई आउट हो गया। इस तरह से आप जो है वो एक से ज़्यादा भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम एक डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है कि वहाँ पे ये आपको लेफ्ट साइड के ऊपर 1 2 3 जो शो होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपने डिलीट का बटन प्रेस कर देना। आप ये देखिएगा सिर्फ एक ही जो वो एनिमेशन रह गई है जो कि है फ्लोट इन वाली। स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हम आगे स्लाइड नंबर 2 के ऊपर ये जो टाइटल है, टाइटल के ऊपर हम जो वो ये वाली फॉर एग्जांपल जो वो अप्लाई कर देते हैं। अब स्प्लिट के भी डिफरेंट जो वो ये इफेक्ट्स हैं। हॉरिजेंटल इन वाला है, इसी तरह से हॉरिजेंटल आउट है, इसी तरह से वर्टिकल इन है, इसी तरह से वर्टिकल आउट है। डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जी वर्टिकल इन। नीचे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पूरे के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जो वो यहाँ पे इसके ऊपर जो वो ये फॉर एग्जांपल जो वो अप्लाई कर देते हैं। इसके साथ साथ इसके ऊपर एक और जो वो एनिमेशन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम ये वाली जो वो अप्लाई करना चाहते हैं साथ कि पहले जो वो एंट्रेंस टूल में से लिया, फिर हमने एम्फेसिस वाले में से लिया। दो जो वो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। थर्ड वन जो आपकी स्लाइड है इसके ऊपर भी ऐसे ही कुछ जो वो एनिमेशन अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइटल है तो टाइटल के ऊपर हमने एक एंट्रेंस में से ले लिया। हमने ये कहा कि ये फ्लोट इन होना चाहिए, और फिर जो नीचे बॉक्स है उसमें हमने क्या किया, वहाँ पे भी हमने फ्लोट इन वाली लगा दी, और उसके साथ फिर ऐड एनिमेशन करके उसके ऊपर जो वो कुछ और जो वो साथ अप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको ये वाली अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, शेकिंग वाली। ये दो हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दी हैं। इसी तरह से फिर हम इसको जो वो स्लाइड नंबर 4 के अंदर भी ये क्योंकि पिक्चर है तो हम ये टाइटल के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फ्लोट इन वाली अप्लाई कर देते हैं, और नीचे जो पिक्चर है पिक्चर पे भी हम जो वो ये वाली अप्लाई कर देते हैं। ओके हो गया जी। इसी तरह फिफ्थ स्लाइड के ऊपर भी हम जो वो कुछ एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। ये टाइटल के ऊपर हमने ये वाला जो वो अप्लाई कर दिया, और नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे भी हमने जो वो इस तरह से अप्लाई कर दिया। अब इसको आप इसके इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि इसके अंदर सीक्वेंस होता है। अब ये पूरा पैराग्राफ फॉर्मलाइजेशन वाला ये लेने की बजाय हम ऑल एट वंस भी कर सकते हैं। ये सारे का सारा इकट्ठा आ गया। फिर इसी तरह से आप इसको बाय पैराग्राफ भी ले सकते हैं। ये क्योंकि एक ही पैराग्राफ है तो इसीलिए एक ही दफ़ा जो वो ये शो हुआ। इस तरह से हमने इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर दिए। अब हम देखते हैं जो आज की हमारी प्रैक्टिस है, जो हम बेसिकली करने जा रहे थे। ये ट्रांजिशंस और एनिमेशंस हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा था आप लोगों के लिए, ताकि जो है वो कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है वो समझ जाएं। यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया, बेसिकली हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो ट्रांजिशन के बारे में हमने सीखा कि किस तरह से ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। फिर इसी तरह से इसके ऊपर साउंड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। साउंड्स के साथ ड्यूरेशन फिक्स कर सकते हैं आप, और इसी तरह से स्लाइड जो है इसका टाइम फिक्स आप कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए आपकी स्लाइड जो है वो शो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्लाइड है, तो फर्स्ट स्लाइड को हम जो है वो 2 सेकंड्स तक देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो 2 सेकंड्स हमने अप्लाई कर दी। ये आफ्टर वाला जो टाइम होता है ये स्लाइड का टाइम होता है। हमने क्या किया, 2 सेकंड्स तक हम इसको जो है वो देखना चाह रहे होते हैं। इसको प्रीव्यू करके देखिएगा, अब आपको 2 सेकंड्स के लिए जो है वो नज़र आएगी, ठीक है।
इसी तरह से आप इसका टाइम फॉर एग्जांपल और इंक्रीज कर देते हैं, हम कहते हैं इसको 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड्स के अंदर जो है वो दिखाई देना चाहिए। तो आप ये देखिएगा इसका प्रीव्यू, ये उससे भी जो है वो आराम आराम के साथ जो है वो ओपन हुआ। सो इसके बाद हम ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसको जो वो अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर भी टाइम फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स जो वो 8 सेकंड्स जो वो अप्लाई कर देते हैं। सो हमने ये जो है वो टाइम फिक्स कर दिया। स्लाइड नंबर 3 के ऊपर भी हम थोड़ा सा टाइम फिक्स कर देते हैं, ये देखिएगा 6 सेकंड्स। स्लाइड नंबर 4 के ऊपर भी कुछ टाइम जो है वो अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ से। फिर इसी तरह से स्लाइड नंबर 5 के ऊपर भी हम जो वो टाइम अप्लाई कर देते हैं। अब ज़रा F5 प्रेस करके देखिएगा तो ये आपका जो वो कितना टाइम लेगी ये आपके सामने जो वो शो हो रहा है। जैसे जैसे हमने एनिमेशंस और ट्रांजिशंस अप्लाई की थी वैसे वैसे ये आपको जो है वो शो हो रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो हमने ये अप्लाई की थी। वैसे वैसे वो जो है वो टाइम भी ले रहा है। जितना टाइम हमने अप्लाई किया था 6 सेकंड 7 सेकंड्स, उतना टाइम भी वो जो है वो स्लाइड ले रही है। ऑटोमेटिकली आपके सामने ये जो है वो प्ले हो रहा है जितना टाइम हमने उसके ऊपर अप्लाई किया था। जब ये सारे का सारा एंड हो जाएगा तो उसको एस्केप करने के लिए, एग्जिट करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, एस्केप का बटन प्रेस कर देते हैं ताकि जो वो आप उससे बाहर आ जाए। ये जो F5 है इसको हम प्रेजेंटेशन मोड बोलते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन मोड के अंदर है। अगर हम इसको जो वो एग्जिट कर देंगे तो ये प्रेजेंटेशन मोड जो वो ख़त्म हो जाएगा। ये स्लाइड के ऊपर टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि हमने यहाँ पे 10 सेकंड्स अप्लाई किए थे। तो ये इस तरह से आपका जो है वो टाइम अप्लाई हो चुका है ऑटोमेटिकली। और कुछ हमने जो एनिमेशंस अप्लाई की थी वो वैसे की वैसी एनिमेशंस जो है वो अप्लाई हो चुकी हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये भी देखा था कि किस तरह से आप साउंड्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप साउंड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने ट्रांजिशंस के साथ साथ एनिमेशंस के बारे में सीखा कि यहाँ से आपने 3-4 तरह के एनिमेशंस हैं, एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है और मोशन पाथ्स हैं। इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जो वो एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर। और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एनिमेशंस आपकी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं। अच्छा जी। सो फिर आप जो वो इनके साथ इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये एक चीज़ जो वो रह गई थी ये एनिमेशन पेन वाली, कि आप जो वो ये एनिमेशन पेन को किस तरह से जो वो यूज़ कर सकते हैं। जब आप स्लाइड्स को जो वो प्ले करना चाह रहे होते हैं तो फिर आप इस जो वो एनिमेशन पेन को जो वो यहाँ से देख सकते हैं कि ये कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, उसके ऊपर कितना टाइम अप्लाई हुआ हुआ है, वो यहाँ पे जो वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से उनकी तरतीब आगे पीछे जो वो कर सकते हैं, उनको जो वो रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो वो और कितनी कितनी इसके ऊपर एनिमेशंस जो वो अप्लाई हुई हैं, ये भी आपको नज़र आ रही हैं। सो आज की जो वो टैब जो है स्लाइड शो, इसके ऊपर आ जाते हैं। अब स्लाइड शो के लिए फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, अभी मेरी जो वो कर्सर जो है वो स्लाइड नंबर 2 के ऊपर है, लेकिन मैं फ्रॉम बिगिनिंग जो वो देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वेरी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपको पहली स्लाइड से जो है वो नज़र आना शुरू होगी, जो हमने पहली स्लाइड जो वो रखी थी। तो ये आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो गया। किस तरह से आपने जो वो स्लाइड शो करना है। सो इसको जल्दी जल्दी सीखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना टाइम जो हमने अप्लाई किया था वो रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं स्लाइड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 2 सेकंड्स अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर भी 2 सेकंड्स अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर भी 2 सेकंड्स अप्लाई कर देते हैं। सो हम जब वो इस टाइम को कम कर सकते हैं।
आप माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स के अंदर भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं कि स्पीड के अंदर जो है वो गुजर जाए। इस तरह से भी आप जो है वो कर सकते हैं। सो स्लाइड शो के लिए स्लाइड शो टैब के अंदर अभी तक हमने ये सीखा कि जब फॉर एग्जांपल हम स्लाइड नंबर 3 पे हैं या स्लाइड नंबर 5 पे हैं या स्लाइड नंबर 50 पे हैं, जो भी आपकी स्लाइड नंबर है, आप फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए या तो F5 प्रेस करें या फिर ये आपके स्लाइड शो टैब के अंदर लेफ्ट साइड होगा आपका जो फ्रॉम बिगिनिंग लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो स्लाइड शो जो स्टार्ट होगा वो आपका फ्रॉम बिगिनिंग होगा। और स्लाइड शो का मतलब क्या है कि कब कब कौन सी स्लाइड शो होगी जो आपने फिक्स किया हुआ है, किस किस तरह से शो होगी, कौन सी एनिमेशंस अप्लाई होंगी, किस तरह से उसके ऊपर ट्रांजिशंस शो होंगी, ये चीजें जो है वो बेसिकली आपकी वहां पे अप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जब लास्ट स्लाइड आई है तो लास्ट स्लाइड के बाद जो है वो ये रुक गई है प्रेजेंटेशन। सो आप जो वो इसको कॉन्टिन्यूसली भी मूव कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं इसको अभी हम थोड़ी देर में हम जो है वो सीखेंगे। सो इसी तरह फिर फ्रॉम करंट स्लाइड, ये इसके साथ ही दूसरी स्लाइड दूसरा जो है वो स्लाइड शो के अंदर आपको नजर आ रहा है फ्रॉम करंट स्लाइड। इससे मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल इस वक्त आप देखिएगा स्लाइड नंबर 4 पे हम या स्लाइड नंबर 5 पे हूँ या स्लाइड नंबर 50 पे हूँ या स्लाइड नंबर 100 पे हूँ, जो भी आपकी स्लाइड नंबर है वहीं से आप जो वो अपने क्लास को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को शो करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो अब आप ये देखिएगा सिंपली ये स्लाइड नंबर 4 से ही ओपन हुआ, स्लाइड नंबर 4 से ही उसने जो है वो स्टार्ट किया और ये एंड तक जो है वो चला गया और यहाँ पे आके रुक गई। जब लास्ट स्लाइड आई तो ऑटोमेटिकली जो है वो रुक गया और हमने एस्केप का बटन प्रेस किया तो ये खत्म हो गया। इसके साथ साथ एक तीसरी टैब जो वो आपको शो हो रही है दैट इज प्रेजेंट ऑनलाइन। ये प्रेजेंट ऑनलाइन बेसिकली क्या है, जैसे अभी आप जो वो डिस्टेंस के ऊपर हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस जो वो कर रहे हैं, तो इस वाले सिनेरियो के अंदर जब आप फिजिकली क्लासरूम के अंदर नहीं हैं या लैब के अंदर नहीं हैं और आप लोगों को अपनी स्लाइड्स का जो वो लिंक भेजना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या मल्टीपल प्लेसेस पे उसको शो करना चाह रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं और ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विसेज को जो है वो यूज करते हैं। ये जो प्रेजेंट ऑनलाइन वाली सर्विस है ये बेसिकली ऑफिस की ऑनलाइन सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपको देता है। और इसको आप दोनों तरीकों से जो है वो शो करवा सकते हैं कि नॉन डाउनलोडेबल फॉर्म के अंदर भी और डाउनलोडेबल फॉर्म के अंदर भी, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्यूअर है वो उसको डाउनलोड भी कर सके तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक कर देंगे एनेबल रिमोट व्यूअर्स टू डाउनलोड द प्रेजेंटेशन। इसको आप चेक करके कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये आपका जो वो थोड़ा टाइम लेगा और इसके ऊपर अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो ये आपको एक लिंक क्रिएट कर देगा। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो वो अपना ईमेल एड्रेस एंटर जो वो करते हैं, इसके ऊपर शायद ये जो वो परचेज्ड वेरिएंट के अंदर जो वो ऐसा पॉसिबल हो, एंड मुमकिन है कि ये जो वो हमें ये फैसिलिटी ना दे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वाली, ये जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वाली है। सो अभी देखते हैं ये क्या करता है जी। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये जो है वो हो जाएगा। सो इसको हम जो वो ये देखें लिखा हुआ आ गया यू डोंट हैव परमिशन टू यूज दिस सर्विस, क्योंकि ये परचेज्ड वर्जन नहीं है इस वक्त मेरे पास। ये सब के पास हमारे पास जो वो फ्री वाला वर्जन ही होता है, जो आप लोगों के पास है वो भी फ्री वाला है। सो इस तरह से आप जो वो इसको प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास जो वो परचेज्ड वर्जन है। नेक्स्ट फिर आ जाता है जी कस्टम स्लाइड शो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है इसके अंदर, स्लाइड शो के अंदर। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे कस्टम शोज के ऊपर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है, एक डायलॉग बॉक्स आपको शो हो रहा है जो इस वक्त ब्लैंक है और यहाँ पे लिखा हुआ जी कस्टम शोज। ये कस्टम शोज का मतलब क्या है बेसिकली कि आपकी स्लाइड फॉर एग्जांपल 50 स्लाइड्स की है या 15 स्लाइड्स की है या 10 स्लाइड्स की है या उसके अंदर जो वो
ज़्यादा स्लाइड्स हैं और उनमें से आप जो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो कम हैं और बाकी डेटा भी आप अरेज नहीं करना चाहते, उसको जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहते अपनी प्रेजेंटेशन में से, तो आप एक उस लार्ज प्रेजेंटेशन में से एक मिनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली इस कस्टम स्लाइड शो को यूज करना पड़ेगा। कस्टम स्लाइड शो के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपकी वो वाली स्लाइड्स शो होंगी जो आप दिखाना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू के ऊपर हमने क्लिक किया, जब आपने न्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है जी कस्टम शो 1। आप इसका नेम चेंज करके अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी शॉर्ट प्रेजेंटेशन। हम इसका टाइटल दे देते हैं जी शॉर्ट प्रेजेंटेशन। सो ये हमने इसका टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको 6 स्लाइड्स पूरी की पूरी नजर आ रही हैं। स्लाइड 1 सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन वाली, एग्जिबिट 10.7 वाली, फॉर्मलाइजेशन वाली और स्लाइड 6। ये 6 की 6 स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं। इन 6 में से आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 स्लाइड शो हों जो मैं प्रेजेंट करूंगा। सो स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 3 और स्लाइड नंबर 6 ये आपने सेलेक्ट कर ली और ये ऐड के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये देखिएगा इस साइड पे अब ये 3 स्लाइड्स जो है वो आ चुकी हैं। इसको अगर आप ओके करेंगे तो अब आपकी ये छोटी जो है वो प्रेजेंटेशन या शॉर्ट प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है। यानी अब 6 स्लाइड शो होने की बजाय सिर्फ 3 स्लाइड शो होंगी। इसका अभी डेमो करके देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये शो के बटन को क्लिक करेंगे तो आप ये स्लाइड नंबर 1 शो हो गई, ये जनाब स्लाइड नंबर 3 आ गई डायरेक्टली, बीच में से स्लाइड नंबर 2 स्किप हो गई और ये लास्ट स्लाइड आ गई। आपने देखा कि 6 स्लाइड्स में से सिर्फ जो वो 3 स्लाइड शो हुई, बाकी स्लाइड्स उसने शो ही नहीं करवाई। सो इसका फायदा क्या हुआ कि जब हम लार्ज हम हमारे पास प्रेजेंटेशन है और उसमें से कुछ स्लाइड्स हम जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, बाकी जो वो हम प्रेजेंट ही नहीं करना चाहते, या फॉर एग्जांपल जब आपको ग्रुप के अंदर प्रेजेंटेशन मिलती है क्लास के अंदर, आप फॉर एग्जांपल स्लाइड नंबर 1 से लेके 10 तक आपने प्रेजेंट करना है और एक और आगे जाके स्लाइड है स्लाइड नंबर 41 आपकी, वो भी आपने ही प्रेजेंट करनी है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे जाके जो है वो पहली 10 और फिर 41 स्लाइड जो है वो वहां से पिक कर लें, तो आपको डायरेक्टली क्या होगा कि आप उसी आप अपनी स्लाइड्स के साथ ही उसको जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं और बाकी लोगों की जो है वो स्लाइड्स शो भी नहीं होंगी। सो इसको दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये कस्टम स्लाइड शो के एरो को आपने क्लिक किया, यहाँ पे कस्टम शोज के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पे ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन है जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये रिमूव किया मैंने तो ये खत्म हो गई है, देखें। अभी न्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, ये न्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से स्लाइड्स हमने सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 5 और स्लाइड नंबर 4 ये हम देखना चाहते हैं। इसको हम ऐड कर दिया हमने यहाँ पे राइट साइड पे। यहाँ पे अब जो है वो ये स्लाइड्स आ चुकी हैं 3। अब अपनी मर्जी से और भी जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो स्लाइड नंबर 2 ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो ये भी ऐड कर लें। सो ये क्या हुआ, एक और स्लाइड जो है वो ऐड हो गई। सो इस तरह से आप इसको जो है वो ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सो आप यहाँ से जो है वो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से ये ख़त्म करना चाह रहे हैं हम, इधर से अगेन ये भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से क्रॉस के बटन से ख़त्म कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे जो है वो 3 स्लाइड्स ऐड कर दी हमने। यहाँ पे हमने इसका नेम चेंज किया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये फातिमा का पोर्शन है प्रेजेंट करने वाला, तो हमने ये कह दिया कि फातिमा पार्ट 1। ठीक है, सो इसको ओके कर दिया। अब ये फातिमा पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको शो हो रही है। इसको हम शो करेंगे तो अब ये फातिमा वाला पोर्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ 3 स्लाइड्स इसके अंदर जो है वो शो होंगी, ये देखिएगा। उसके बाद जो है वो एंड हो गई। सो एस्केप के बटन को प्रेस करके हम इसको जो है वो वापस लेके जा सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी कस्टम स्लाइड शोज जो है वो कर सकते हैं। इसको ऊपर आप लेके आएंगे, एरो के बटन को क्लिक करेंगे तो ये सबसे टॉप पे अब आपको फातिमा पार्ट 1 जो है वो नज़र आ रहा है। इसको आप जो है वो दोबारा से क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, दोबारा से आप इसको शो कर सकते हैं। एस्केप किया हमने और इसको जो है वो
यहाँ से अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से आप इसको रिमूव को बटन को प्रेस करेंगे, वो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। सो अभी तक हमने सीखा जी स्लाइड शो के अंदर आपकी बड़ी काम की चीज़ें हैं। एक आपका फ्रॉम बिगिनिंग हमने सीखा, फिर फ्रॉम करंट सीखा कि कहाँ से आप जो वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह से कस्टम स्लाइड शो का हमने सीखा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो के अंदर बेसिकली क्या है, ये अभी हम जो वो देख लेते हैं। ये सेटअप स्लाइड शो को के बटन को अगर आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने जो है इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्लाइड शो के अंदर। अब यहाँ पे आप जो वो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की प्रेजेंटेशन जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर जो कोई ऐड आपने बनाई है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो रुके नहीं, कभी भी वो चलती रहे, तो उसका क्या तरीकाकार है कि आप यहाँ से लूप कॉन्टिन्यूसली अनटिल एस्केप के बटन को चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब आपकी अब आप जब प्ले करेंगे F5, अब आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली अब रिपीट होती जाएगी। पहले तो जितनी भी हमने जो वो F5 प्रेस किया, वो लास्ट स्लाइड पे जाके रुक जाती थी। अब ये आपके सामने जो हमने शो किया, ये रुकेगी नहीं। ये लास्ट स्लाइड आने के बाद फिर से स्लाइड नंबर 1 आ जाएगी, फिर से जो वो रिपीट करेगी। ये देखिएगा, ये लास्ट स्लाइड आ गई। लास्ट स्लाइड के बाद जो वो फिर से स्लाइड नंबर 1 के ऊपर हम जो वो चले जाएंगे। सो इस तरह से जो वो ये रिपीट होती जा रही है, बार बार रिपीट होती जाएगी बार बार, ये रुकेगी नहीं। इसको अनटिल एस्केप, जब तक एस्केप का बटन आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपकी ये स्लाइड्स रुकेंगी नहीं, तब तक जो है वो ये चलती रहेगी। सो इस तरह से आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, सेटअप स्लाइड शो के लिए लूप कॉन्टिन्यूसली अनटिल एस्केप का बटन यहाँ से प्रेस करेंगे, ओके कर देंगे, तो आपकी ये कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी इन स्लाइड्स के ऊपर जो आफ्टर वाला टाइम है वो अप्लाई होना चाहिए। वो अप्लाई हुआ होगा तो तब ये ऑटोमेटिकली स्लाइड शो होगा। ये जस्ट लाइक वीडियो, ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। इसी तरह से आप इसको फुल स्क्रीन व्यू कर सकते हैं, विंडो व्यू कर सकते हैं, फिर इसी तरह से ब्राउज एज कियोस्क कर सकते हैं। मतलब ये कि आप अपनी मर्जी से जो वो शो कर सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे आपकी शो विदाउट एनिमेशन, शो विदाउट नरेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे जितनी जो वो एनिमेशंस अप्लाई की थी, इसको हम अप्लाई करते हैं कि ये शो नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, जब हमने ओके किया, F5 प्रेस किया, तो अब आपको कोई भी एनिमेशन शो नहीं हो रही, सिर्फ जो वो ट्रांजिशन जो हमने अप्लाई की थी वो शो हो रही, एनिमेशन जो वो अप्लाई नहीं हो रही। सो अब हम चाहते हैं कि ये जो आपकी ट्रांजिशन अप्लाई हुई थी ये भी ना शो हो, तो उसको भी हम जो वो यहाँ पे चेक करके शो विदाउट नरेशन कर देते हैं, ओके कर देंगे। अब हम F5 सॉरी, नरेशन वो होती है जो आपकी नीचे आपने वो नोट्स लिखे होते हैं, यहाँ पे क्लिक ऐड टू नोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नरेट करते हैं आप। सो वो वाली आप जो वो हाइड कर सकते हैं। सो ट्रांजिशंस जो वो शो होंगी ऑब्वियसली। इसी तरह से आप जो वो ग्राफिक्स को डिसेबल कर सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से यहाँ से चेक करते जाएंगे और आप अपनी मर्जी से शो का ऑप्शन जो है वो अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। आप इसी तरह से यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि स्लाइड 1 to 6 है, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ स्लाइड 1 to 3 जो है वो शो करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि 1 to 3 कॉन्टिन्यूसली चलती रहें, तो आप यहाँ से लूप वाले ऑप्शन को चेक करें और यहाँ से फ्रॉम 1 to 3 आप कर दें मैनुअली। ओके कर दिया आपने। अब आपने F5 प्रेस किया, तो अब आप ये देखिएगा 1 to 3 ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ठीक है। सो सिर्फ 3 ही स्लाइड जो है वो शो होंगी, दोबारा स्लाइड नंबर 1 के ऊपर ये जो है वो चली जाएगी। ये देखिएगा। So, ये है ना कमाल बेसिकली कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करके आप अपनी मर्जी से अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फुल कंट्रोल जो है वो गेन कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन द फंक्शन ऑफ स्लाइड शो, कि आप जो वो यहाँ से स्लाइड शो जो वो कर सकते हैं। आप स्लाइड को हाइड भी कर सकते हैं,
फॉर एग्जांपल ये स्लाइड नंबर 2 को मैं हाइड करना चाहता हूं, तो आप ये इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये हाइड स्लाइड के बटन को प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर ये देखिएगा क्रॉस हो चुका है। अब आप इसको F5 प्रेस करेंगे तो ये शो नहीं होगी, क्योंकि मैनेजमेंट के बाद डायरेक्टली ये डिसेंट्रलाइजेशन वाली स्लाइड जो है वो शो करेगी। ये देखिएगा, ये स्लाइड नंबर 1 आई और डायरेक्टली फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन वाली आ गई, यानी स्लाइड नंबर 3। सो स्लाइड नंबर 2 हाइड हो चुकी है। इसको आप यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करें, ये हाइड स्लाइड का ऑप्शन सामने नजर आ रहा है, इसको दोबारा से आप जो है वो अनहाइड भी कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, इसी तरह से प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो और हाइड स्लाइड की हमने रिहर्सल जो है वो आज के लेक्चर के अंदर की।